दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गुजरात टाइटंस की टीम इस शर्मनाक हार के बाद शानदार तरीके से वापसी करे तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मिली उस बेहद शर्मनाक, ऐतिहासिक और दर्दनाक हार के बाद गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल का गुस्सा और उनका दर्द अब सरेआम फूट पड़ा है, क्योंकि ईडन गार्डन्स के मैदान पर मिली इस भयानक शिकस्त के बाद गुजरात टाइटंस की टीम लगभग आईपीएल 2026 के इस सीजन से बाहर होने की कगार पर पहुंच चुकी है। इतनी बड़ी और करारी हार के बाद कप्तान शुभमन गिल ने मीडिया के सामने आकर अपनी टीम की घटिया परफॉर्मेंस, गेंदबाजों की दिशाहीन गेंदबाजी और बल्लेबाजों की विफलता पर एक ऐसा कड़ा, विस्फोटक और चौंकाने वाला बयान दिया है जिसे सुनकर पूरे क्रिकेट जगत में खलबली मच गई है। आज के इस विशेष और महाविस्तृत वीडियो में हम आपको शुभमन गिल के उस एक कड़वे शब्द, उनके दिल के दर्द और टीम की आगे की रणनीति को लेकर किए गए सबसे बड़े खुलासे का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी क्रिकेट फैंस को क्या लगता है कि क्या शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस यहां से भी बचे हुए मैचों में कोई बड़ा सुधार करके पासा पलट पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हां या ना में लिखकर हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2026 के इस 60वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस को इस सीजन की सबसे खराब और लचर टीम के रूप में देखा गया, क्योंकि आज ईडन गार्डन्स की पिच पर कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों ने गुजरात के गेंदबाजी आक्रमण की ऐसी बेरहमी से धज्जियां उड़ाईं कि इतिहास का सबसे शर्मनाक गेंदबाजी प्रदर्शन देखने को मिला। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान अजिंक्य रहाणे के 14 रन के बाद सलामी बल्लेबाज फिन एलन की मात्र 35 गेंदों में 9 चौकों और 4 छक्कों से सजी 93 रनों की चक्रवाती पारी, अंगकृष रघुवंशी के नाबाद 82 रन और कैमरून ग्रीन के महज 28 गेंदों में नाबाद 52 रनों की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत 20 ओवर में 247 रनों का एक एवरेस्ट जैसा विशाल और नामुमकिन स्कोर खड़ा कर दिया। गुजरात के मुख्य तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपने 4 ओवर के कोटे में बिना कोई विकेट लिए 50 रन लुटा दिए, तो वहीं दुनिया के सबसे खतरनाक स्पिनर माने जाने वाले राशिद खान को 4 ओवर में 57 रन पड़े और रवि श्रीनिवासन साई किशोर ने भी 3 ओवर में 38 रन देकर 1 विकेट लिया। 248 रनों के इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस के लिए कप्तान शुभमन गिल ने 44 गेंदों में 7 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 79 रनों की एक जुझारू और शानदार कप्तानी पारी जरूर खेली, जबकि साई सुदर्शन 23 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए और जोस बटलर ने भी 26 गेंदों में 37 रनों का योगदान दिया। लेकिन लगातार बढ़ती जा रही रन रेट के भारी दबाव में गुजरात की टीम 14.3 ओवर में 157 रन ही बना सकी और इस मुकाबले को बेहद शर्मनाक तरीके से हार गई। इस ऐतिहासिक, शर्मनाक और दिल तोड़ देने वाली करारी हार के बाद गुजरात टाइटंस के युवा कप्तान शुभमन गिल पूरी तरह से बिखर चुके हैं और मैच प्रेजेंटेशन के दौरान उनका गुस्सा, उनकी हताशा और गहरा दर्द अपनी ही टीम के खिलाड़ियों और उनके लचर प्रदर्शन पर बुरी तरह फूट पड़ा है। शुभमन गिल ने अपनी टीम की इस भयानक हार और बेहद निराशाजनक परफॉर्मेंस के बाद मीडिया के कैमरों के सामने आकर बेहद रुंधे हुए, भारी और कड़े लहजे में गरजते हुए कहा कि देखिए, जब आप एक बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले में मैदान पर उतरते हैं और विपक्षी टीम के बल्लेबाज आपके गेंदबाजों को पहले ही ओवर से पूरी तरह रिमांड पर लेकर बोर्ड पर 247 रनों का एक एवरेस्ट जैसा विशाल, गगनचुंबी और लगभग नामुमकिन स्कोर टांग देते हैं, तो वहीं पर आधा मैच आपके हाथ से मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से निकल जाता है। मैं आज अपनी टीम की इस बेहद लचर और घटिया परफॉर्मेंस से अंदर तक पूरी तरह आहत, दुखी और निराश हूं। मुझे यह बात सार्वजनिक रूप से मीडिया और पूरी दुनिया के सामने स्वीकार करने में रत्ती भर भी कोई संकोच या शर्म महसूस नहीं हो रही है कि आज मैदान पर हमारी गेंदबाजी और हमारी फील्डिंग दोनों का स्तर ही पूरी तरह से तीसरे दर्जे का, अनुशासनहीन और दिशाहीन था। मोहम्मद सिराज और राशिद खान जैसे हमारे जो मुख्य, फ्रंटलाइन, मैच विजेता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सबसे अनुभवी गेंदबाज हैं, वे भी अगर इस तरह बिना किसी सटीक लाइन लेंथ के, बिना किसी बैकअप प्लानिंग के मैदान पर ऐसी बेअसर गेंदबाजी करेंगे और अपने 4 ओवरों के कोटे में बिना कोई विकेट चटकाए 50 से भी ऊपर रन लुटाएंगे, तो आप दुनिया के किसी भी फ्लैट ट्रैक पर या किसी भी कमजोर टीम के खिलाफ मैच कभी नहीं जीत सकते।
कोलकाता नाइट राइडर्स के सलामी बल्लेबाज फिन एलन और युवा अनकैप्ड खिलाड़ी अंगकृष रघुवंशी ने जिस तरह से हमारे हर एक मुख्य गेंदबाज को टारगेट किया, उनकी गति का फायदा उठाया और मैदान के हर एक कोने में मनचाहे बाउंड्री शॉट्स खेले, उसने हमारी पूरी रणनीति, हमारी लंबी लंबी मीटिंग्स और हमारे पूरे गेम प्लान को मैच की शुरुआत के पावर प्ले के 6 ओवरों में ही पूरी तरह से तहस नहस करके रख दिया। एक कप्तान के तौर पर आज मैदान के बीचों बीच खड़े होकर मेरे लिए गेंदबाजों को संभालना, उन्हें समझाना और सही दिशा में गाइड करना पूरी तरह से नामुमकिन और बेअसर हो रहा था, क्योंकि कोई भी गेंदबाज अपनी तय की गई बेसिक योजना और मैपिंग के मुताबिक गेंद डालने को तैयार नहीं था। मैदान पर लगातार दिशाहीन शॉर्ट पिच, डीली हाफ वॉली और गैर जरूरी वाइड गेंदें फेंकी जा रही थीं, जो आईपीएल जैसे बड़े और पेशेवर स्तर पर किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। शुभमन गिल ने केवल अपनी भड़ास ही नहीं निकाली, बल्कि टीम की आगे की रणनीति, उनके रोड मैप और आने वाले आगामी मैचों में किए जाने वाले बड़े और कड़े सुधारों पर बात करते हुए आगे कहा कि ईडन गार्डन्स के मैदान पर मिली इस बेहद शर्मनाक हार ने हमारी और पूरे मैनेजमेंट की आंखें अब पूरी तरह से खोल दी हैं और अब वो समय आ गया है जब हमें जागना होगा और अपनी इन लगातार दोहराई जा रही बचकानी और गैर जिम्मेदाराना गलतियों से कड़ा सबक सीखना होगा। अगर हमें इस कठिन टूर्नामेंट में गुजरात टाइटंस की साख, सम्मान और प्रतिष्ठा को बचाए रखना है, तो आने वाले मैचों के लिए हमारी ऑन फील्ड रणनीति अब बिल्कुल अलग और आक्रामक होने वाली है। हम अब हाथ पर हाथ धरे मूक दर्शक बनकर चुपचाप नहीं बैठ सकते और न ही किसी को खुली छूट दे सकते हैं। हमारे थिंक टैंक को सबसे पहला और सबसे बड़ा सुधार अपने पावर प्ले की शुरुआती गेंदबाजी और डेथ ओवरों के सटीक रोटेशन में करना होगा। मैं आज साफ कर देना चाहता हूं कि जो भी खिलाड़ी पूरी जिम्मेदारी, अनुशासन और जज्बे के साथ मैदान पर प्रदर्शन नहीं करेगा, उसे अगली प्लेइंग 11 से बिना किसी झिझक के बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा, फिर चाहे वह कागजों पर कितना भी बड़ा नाम या कितना भी सीनियर खिलाड़ी क्यों ना हो। हमारे बल्लेबाजों को भी पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों का सही और आक्रामक इस्तेमाल करना सीखना होगा, क्योंकि 240 से ऊपर के बड़े लक्ष्यों का पीछा करते हुए आप मैदान पर इतनी धीमी शुरुआत करने की गलती नहीं कर सकते। मैं आज ही टीम मैनेजमेंट और हमारे मुख्य कोच रिकी पोंटिंग के साथ बंद कमरे में बैठकर टीम के भीतर चल रहे इस कंफ्यूजन और तालमेल की कमी को पूरी तरह से दूर करूंगा और हम अगले मुकाबले में एक बिल्कुल नई आक्रामक सोच, कड़े अनुशासन, सटीक फील्डिंग सेटअप और सही गेंदबाजी बदलावों के साथ मैदान पर उतरेंगे, क्योंकि गुजरात टाइटंस की पहचान हमेशा आखिरी गेंद तक फाइट बैक करने की रही है और हम इस तरह बिना लड़े विरोधियों के सामने घुटने नहीं टेक सकते। शुभमन गिल के इस बेहद कड़े, तीखे, बेबाक और कप्तानी वाले तेवर से भरे बयान ने अब पूरी तरह से यह साफ कर दिया है कि गुजरात टाइटंस के खेमे में अंदरूनी तौर पर एक बहुत बड़ा तख्ता पलट होने जा रहा है और आने वाले मुकाबलों में हमें टीम के भीतर कप्तानी के फैसलों से लेकर प्रशासनिक स्तर और प्लेइंग 11 के कॉम्बिनेशन में कई बड़े और चौंकाने वाले फेरबदल आधिकारिक रूप से देखने को मिलने वाले हैं। तो मेरे प्यारे, वफादार और बेहद जज्बाती क्रिकेट फैंस, गुजरात टाइटंस की इस शर्मनाक हार के बाद कप्तान शुभमन गिल के इस गुस्से वाले बयान, टीम की इस घटिया परफॉर्मेंस और आगे की रणनीति को लेकर किए गए इस बड़े खुलासे पर आपकी व्यक्तिगत और बेबाक राय क्या है? क्या आपको भी लगता है कि शुभमन गिल ने अपने गेंदबाजों और बल्लेबाजों को जो आईना दिखाया है वह बिल्कुल सही है? क्या गुजरात की टीम आने वाले मुकाबलों में दमदार सुधार करके वापस पटरी पर लौट पाएगी? आप अपनी कीमती, निष्पक्ष और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में गिल एंगर स्टेटमेंट या जीटी प्लेऑफ चांस लिखकर हमारे साथ जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी एक एक राय ही इस खूबसूरत खेल के प्रति आपके सच्चे प्यार को दर्शाती है। क्या आपको लगता है कि अगले मैच में मोहम्मद सिराज को बाहर करके किसी नए युवा गेंदबाज को मौका मिलना चाहिए? हमें कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम आपके हर विचार को बहुत महत्व देते हैं। आईपीएल 2026 की हर ऐसी ही विस्फोटक, रणनीतिक, सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली पल पल की सबसे सटीक अपडेट और इनसाइड खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि क्रिकेट जगत की कोई भी बड़ी खबर आपसे मिस न हो सके। मिलते हैं अगले विशेष वीडियो में, जहां हम करेंगे उस सीक्रेट रणनीति का पूरा खुलासा जो गिल ने अब टीम की वापसी के लिए बंद कमरे में तैयार की है। तब तक अपना और अपने प्यारे परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।